गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आज सेट नंबर 2 पर आने जा रहा हूँ। आप लोग मेरे साथ बनाइए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है 1। cos 1 इंटू cos 2 cos 3 डिग्री cos 4 डिग्री डॉट 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 cos 197 डिग्री बराबर वाट। ये क्वेश्चन बनाइए आप लोग। लिखा हुआ है cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री cos 4 डिग्री डॉट 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 cos 189 डिग्री। इसका मान पूछ रहा है निकालने के लिए। अच्छा ये बताइए, इस क्वेश्चन में क्या कहीं ना कहीं cos 90 डिग्री आएगा? इस क्वेश्चन में कभी न कभी कहीं ना कहीं cos 90 डिग्री आएगा। cos 1 डिग्री से लेके cos 189 डिग्री तक है। कहीं ना कहीं cos 90 डिग्री तो जरूर आएगा। कहीं न कहीं यहाँ से लेके और यहाँ तक कहीं ना कहीं cos 90 डिग्री जरूर आएगा। और जब ये cos 90 डिग्री आएगा उसका वैल्यू हो जाएगा 0। जब ये cos 90 डिग्री आएगा उसका वैल्यू हो जाएगा 0। और जब एक 0 इस मल्टीप्लिकेशन में आता है, एक 0 आएगा तो सभी को बना दिया 0। आंसर इजकल टू 0, क्योंकि इसका मान ही होता है 0, तो आंसर हो जाएगा 0। cos 90 डिग्री का मान इजकल टू 0। एक से लेके cos 1 डिग्री से लेके cos 189 डिग्री तक में कहीं ना कहीं cos 90 डिग्री का मान 0 जरूर आएगा। और जब cos 90 डिग्री का मान 0 आता है तो ये सब को बना दिया 0, ये बन गया हीरो। आंसर 0। ठीक, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमको विश्वास है जो आप लोग बना लिए होइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए आप। ऐसे सिंपल क्वेश्चन जो आपको लगेगा जो मैं चुटकियों में बना लूंगा, लेकिन बनेगा नहीं। उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। आप भी कीजिए मेहनत और मेरे साथ भी कीजिए मेहनत। आप पहले 5 सेकंड पहले बना लीजिए और आपको बन जा रहा है तो मेरे साथ रिवाइज कीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर आप 2 देख लीजिए। आप एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं। ठीक, आप लोग सुनिए। 40 भुजा वाले समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होगा? लिखा हुआ है 40 भुजा वाले समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होगा? सिंपल सी क्वेश्चन आप लिख लीजिए और पहले आप बनाने की पूरी कोशिश कीजिए। ठीक, हम एक फॉर्मूला लिख रहे हैं इसके लिए। इसका फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री बट्टे n। n-2 इंटू 180 डिग्री बट्टे n। n का मान क्या दिया हुआ है? n का मान क्या दिया हुआ है? 40। 40 - 2 बट्टे n का मान 40 मल्टीप्लीकेशन 180 डिग्री।
38 गुने 180 डिग्री बटे 40। उन्नीस नंबर होता है 171। आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन है। लिखा 40 भुजा वाले समबाहुभुज, ध्यान यहां देना है आपको। पूछ रहा है समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होगा। समबाहुभुज फॉर्मूला है ये इसके लिए, n-2 इंटू 180 डिग्री बटे n। क्वेश्चन नंबर 3 हमने आज 15 क्वेश्चन बनाएंगे। अब बहुत सिंपल तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 4 पे पावर 7, 4 पे पावर 5, 4 पे पावर 6, 4 पे पावर 4। हमको पूछ रहा है इसका एलसीएम। इसका एलसीएम पूछ रहा है। अब देख लीजिए बेस समान है। जब बेस समान है तो यदि बेस समान है तो हाईएस्ट पावर इज द एलसीएम। 4 पे पावर 7 एलसीएम। और बेस समान है। यदि एचसीएफ पूछता तो, यदि एचसीएफ पूछता तो 4 पे पावर स्मॉलेस्ट, 4 पे पावर स्मॉलेस्ट सबसे छोटा कौन सा है 4, 4 पे पावर 4, ये एचसीएफ हो जाता है। ठीक, इसका एलसीएम पूछा है क्योंकि बेस समान है सबका, 4 4 4 4 4 है। हाईएस्ट पावर हमको 7 दिखाई दे रहा है, तो 7, 4 पे पावर 7 यही इसका हो गया एलसीएम इज आंसर। सिंपल। यदि एचसीएफ पूछता सबसे छोटा सा पावर, 4 पे पावर सबसे छोटा पावर है 4, वही इसका एलसीएम, इसका एचसीएफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कलम को तलवार की तरह चलाते हुए। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी सिंपल क्वेश्चन। 5 एवं 12 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। 5 एवं 12 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। 5 एवं 12 का तृतीय सिंपल क्वेश्चन है, ये भी बनाइए आप लोग। क्वेश्चन में कुछ ओल झोल नहीं है। क्वेश्चन है बी स्क्वायर बटे ए। बी कितना दिया हुआ है 12 का स्क्वायर, ए कितना दिया हुआ है 5, 12 बरन 144 बटे 5 इजकल टू कितना, यही इसका आंसर हो जाएगा 144/5। सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम जाएंगे अब 5 की तरफ। हमको पता है जो आप लोग बना लिए होइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 धीरे धीरे आत्मविश्वास के साथ। क्वेश्चन यहीं से आएगा। इसमें थोड़ा सा आप नोट में लिख लीजिए, NOTE नोट। नोट में इस क्वेश्चन में आप लिख लीजिएगा। यदि मध्य अनुपात पूछेगा तो यदि मध्य समानुपात पूछेगा तो √AB। ठीक, यदि मध्य समानुपात पूछेगा तो √AB। समांतर अनुपाती पूछेगा तो
हरात्मक पूछेगा तो हरात्मक मान पूछेगा तो आप ये नोट कर लीजिए, नोट लिखे हुआ। मध्या समानुपात पूछेगा तो रूट अंडर ए भी, समांतर समानुपात पूछेगा तो ए प्लस बी बटे टू, हरात्मक पूछेगा तो 2ab बटे ए प्लस बी। क्वेश्चन नंबर चलिए 5 की तरफ। जिंदगी और मौत के बीच का क्वेश्चन है ये। जहां जहां सांस रुकने का, आप लोगों को जहां जहां सांस रुकेगा वहां वहां मेरा क्वेश्चन सांस आप लोगों को जोड़ेगा। प्रथम 11 लगातार सम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? सिंपल सी क्वेश्चन है, हम एक बार और पढ़ रहे हैं और लिख भी रहे हैं। प्रथम 11 सम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5। प्रथम 11 लगातार सम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? ठीक, लिखा हुआ सम संख्या 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, डॉट 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 22 का स्क्वायर, यही सब होता है क्या? प्रथम 11 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 तक। प्रथम 11 सम संख्याओं का, इसके लिए फॉर्मूला हो रहा है, इसके लिए फॉर्मूला आ जाता है क्या? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टे 6। n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 बट्टे 6। अब इसको बनाइए आप। इसका यदि आप इसमें से 2 पे पावर 2 यदि आप कॉमन ले रहे हैं तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा। यदि 2 पे पावर 2 यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बच जाता है 2 पे पावर 1, और फिर यहाँ पे कितना बच गया है? 2 पे पावर 2 कॉमन लेंगे, 2 पे पावर कितना 2, 1 पे पावर 2, फिर 2 पे पावर प्लस 2 पे पावर 2 प्लस 3 पे पावर 2 प्लस 4 पे पावर 2 डॉट 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 11 पे पावर 2। ठीक, और नीचे में क्या होगा? 11 इंटू 6, क्योंकि पूछ क्या रहा है? औसत। तो हमको 11 तक औसत पूछ रहा है तो 11 नीचे होगा बटे 6। अब इसको आप निकालिए तो हो जाएगा कितना? 4 पे पावर 4। इसके लिए अब सूत्र को क्या लिखना है? n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। तो इसके लिए आप n के जगह पे लिखना है कितना? लास्ट टर्म है 11, तो 11 प्लस 1 2 इंटू 11 प्लस 1 बटे 6 गुने 11। अब देखिए यहाँ पे 12 गुने 11, 4 गुने 11 दूना 22, 21, 12 n इंटू n प्लस 1 बटे 6। तो हो जाएगा यहाँ पे 44 गुने 12 गुने 23
बटे 6 गुने 11। अब इसको काट के निकाल रहे हैं तो आंसर 184। ठीक। प्रथम 11 लगातार सम संख्या के वर्गों का औसत पूछ रहा है। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6। और फिर इसके लिए औसत पूछ रहा है तो औसत के लिए 11, क्योंकि 11 संख्याओं तक का औसत पूछ रहा है। स्क्रीनशॉट लीजिए और 10 बार बनाइए इसको। बनाने के बाद कभी भी इसको देखें तो पता चलनी चाहिए जो हम कभी न कभी इसको देखे हैं। मेरी बात आपको अच्छा से समझ में आता होगा। बनाने के बाद, एक बार देखने के बाद आपको पता होनी चाहिए जो कभी न कभी इसको हम देखे हैं। ठीक। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। हम थोड़ा स्पीड बनाएंगे और बढ़ाएंगे भी। √6 प्लस √5 बटे √6 माइनस √5 प्लस √6 माइनस √5 और √5 माइनस √6 प्लस √5। व्हाट? आप बनाइए, समय लगेगा लेकिन बनेगा। लेकिन यहाँ जो है मिनटों का काम सेकंडों में नहीं हुआ तो फिर मजा क्या आया। मिनटों का काम सेकंडों में नहीं हुआ तो फिर मजा क्या आया। इसीलिए कह रहे हैं आप एक बार देख लीजिए इसका फॉर्मूला क्या है। 2 इंटू ए प्लस बी, रूट छोड़िए, बटे अंतर, डिफरेंट कितना है इसका? डिफरेंट है कितना? 1 का, तो 1। 2 के लिए 2, ए प्लस बी तो 6 प्लस 5, 6 प्लस 5। डिफरेंट तो 1 है, तो 6 5 11 गुने 2 बराबर 22। 11 दूना 22 बटे 1। इसका आंसर हो जाएगा 22 आंसर। कुछ नहीं किए। इसका फॉर्मूला है 2 इंटू ए प्लस बी बटे अंतर। ठीक। अच्छा ये बताइए, इसमें हम आपको लिखवा देते हैं एक ठो नोट। लिखिए नोट, NOTE। नोट में एक बार लिखिए आप, यदि प्लस बीच में रहे तो, यदि बीच में प्लस रहेगा तो 2 इंटू ए प्लस बी बटे कितना? अंतर। यदि बीच में माइनस रहे तो फॉर्मूला 1 और फॉर्मूला 2। यदि बीच में माइनस रहेगा तो 4AB बटे अंतर। गर्दा मच जाएगा इस पे, ये गर्दा फॉर्मूला है। यदि क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं, उसको तोड़ के निकल जाना है। ये ऐसा फॉर्मूला दे रहे हैं आज। ठीक। यदि बीच में प्लस रहेगा तो ए प्लस बी बटे अंतर, रूट कुछ नहीं। क्वेश्चन यदि ऐसा दिखाई दिया तो इसको वैसा बनाना है। क्वेश्चन ऐसा दिखाई देगा तो वैसा बनाना है। और यदि माइनस दिखाई देगा तो 4AB बटे अंतर। सिंपल सी क्वेश्चन को सिंपल तरीका से बनाना है। सिंपल सी क्वेश्चन को सिंपल तरीका से बनाना है। समय शुरू में कितना भी क्यों न लगे, लेकिन एक बार बनाने के बाद फिर दोबारा छूट जाए ये सवाल ना पैदा होता है। हम जा रहे हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। बेहतरीन सी क्वेश्चन
हम एक बार पढ़ दे रहे हैं, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर उसने 20% की कमी की गई, उसके वेतन में परिवर्तन पूछ रहा है। और ये हमको ऐसा नहीं लग रहा है जो आपको ये आता होगा, सिंपल सी क्वेश्चन है, लगभग सभी को आता होगा। देख लीजिए, फिर हम एक बार इसको बना देते हैं स्पीड में। कहता किसी व्यक्ति के वेतन में, किसी व्यक्ति के वेतन में, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, 20% की वृद्धि की गई, वृद्धि की गई, और फिर उसमें 20% की कमी की गई। तो कह रहा है क्या, उसके वेतन में परिवर्तन, उसके वेतन में परिवर्तन, उसके वेतन में परिवर्तन क्या होगा। ठीक, कह रहा है क्या, 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि कह रहा है, तो 20% की वृद्धि कीजिए आप। इसका फॉर्मूला है, ए बी फॉर्मूला है, ए प्लस बी इंटू या प्लस या माइनस, प्लस ए इंटू बी बटे 100। इसका ए बी फॉर्मूला का यूज करते हैं हम। यदि यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस माइनस माइनस रहेगा, और फिर इसको बनाना है। माइनस वाला के लिए हो जाएगा ए माइनस बी प्लस माइनस माइनस ए गुने बी बटे 100। ठीक, सेम यही फॉर्मूला का, ए बी फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं इसमें,